हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। सो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक क्या है? टोक्यो पैरालंपिक्स ट्रिकी रिवीजन सेशन। अब ट्रिकी से आप समझ ही गए होंगे कि मैंने इसमें ट्रिक्स डिस्कस की हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। तो हम हर चीज़ को याद करने के लिए ज़्यादा टाइम दे नहीं सकते एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारा है हमारे पास याद करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं प्रैक्टिस करने और याद करने के लिए। सो आपके लिए थोड़ी क्या है, ईजी हो जाए प्रिपरेशन, उसके लिए ये वीडियो है कि आप अगर इसको लाइक होता है ना कि हम 5 मिनट का रेस्ट ले रहे हैं या 10 मिनट का, या आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो आप क्या है इन चीज़ों को आप सुन सकते हो। और सुनोगे तो अगर एक से दो बार सुन लिया आपने, तो आपको क्या है वो माइंड में सेट हो जाती है वो ट्रिक्स। इसीलिए ट्रिक्स यूज़ करते हैं ताकि हमें उनको बार बार रटना ना पड़े। हम अगर सुनते हैं तो हम ऑटोमेटिकली माइंड में कनेक्ट कर सकते हैं उन चीज़ों को, तो हमारे लिए ईजी हो जाता है। सो इसी के लिए आपके लिए सेशन लेके आए हैं। आरआरबी पीओ के लिए भी होगा एंड क्लर्क के लिए भी होगा, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ आपको उसके बारे में कि इंडियाज़ फ्लैग बीरर कौन थे ओपनिंग सेरेमनी में एंड क्लोजिंग सेरेमनी में। तो ओपनिंग में थे टेकचंद, जो कि है शॉर्ट पुट है जिनकी कैटेगरी, ठीक है। एंड क्लोजिंग में थे अवनी लाखेरा, जो कि है शूटर हैं, यानी कि शूटिंग वगैरह होती है ना, राइफल्स वगैरह उसमें, राइट। उसके बाद है कि मतलब आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, एंड डिटेल वीडियो भी है ऑलिव बोर्ड पे, बट ये है स्पेशली ट्रिक्स के लिए। तो मैं थोड़ा सा बता के आपको ट्रिक्स डिस्कस करूँगी। हमारे लिए मेन वो है, आज के सेशन का मेन चीज़ वो है, वो मेन फोकस वो चीज़ है। फाइनल मेडल टैली कि कौन से इंडिया कौन से पोजीशन पे है, या टॉप पे किसने कहते हैं कि टॉप पे कौन आया है वगैरह, ये चीज़ है कि फर्स्ट पोजीशन किसने ली है। चाइना ने ली है, जिसके मेडल्स क्या है 207 है। सेकंड है ग्रेट ब्रिटेन 124 मेडल्स के साथ। थर्ड पे है यूएसए 104 मेडल्स के साथ। अब रही बात इंडिया की, तो इंडिया क्या है 24th पोजीशन पे है। टोटल मेडल्स कितने हैं? 19 हैं। तो कौन सी कैटेगरी में है? गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, ठीक है, 3 मेडल्स होते हैं। तो गोल्ड 5 गोल्ड जीते हैं हमने, और 8 सिल्वर हैं, और ब्रॉन्ज कितने हैं? 6 हैं। तो टोटल 19 हो गए। अब किसने जीते हैं और कौन कौन सी कैटेगरी है वो हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है मोस्टली कि लाइक गोल्ड हमें ऑप्शन में नाम दे देंगे ये कि इनकी कैटेगरी बताओ, या फिर उन्होंने कौन सा मेडल जीता है, ये भी पूछ लेते हैं वो कई बार। स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे देखिए, हम 5 गोल्ड जीते हैं, तो यहाँ पे 5 है आपके सामने नाम। तो पहला क्या है? अवनी लेखारा, राइट, शूटिंग में है ये, एंड गोल्ड मेडल जीता है। अब सबने गोल्ड ही जीता है, तो ये चीज़ बार बार बताने की जरूरत नहीं, मैं बताती हूँ आपको कैसे कनेक्ट करोगे आप इनको। उसके बाद है मनीष नरवाल, ये भी शूटिंग से हैं। तो हम क्या करते हैं, जो शूटिंग के हैं उन दोनों की एक ट्रिक बनाते हैं, और दोनों ने गोल्ड जीता है, तो ईजी हो जाएगा ये चीज़ याद करना भी। तो हम कैसे याद करेंगे? यहाँ से आप निकालिए वाणी, वाणी यानी कि हमारी वॉइस, आवाज़, ठीक है। यहाँ से देखिए मनी दिख रहा है आपको, मनी यानी कि धन दौलत जिसे बोलते हैं, वेल्थ हमारी जो, ठीक है। यहाँ पे शूटिंग, शूटिंग को आप सोचिए शाउटिंग से, ठीक है, शाउट करते हैं हम उस टाइप में। और यहाँ देखिए गोल्ड। तो आप क्या ट्रिक बनाएंगे कि हम जब गोल्ड खरीदने जाते हैं, हम मान लो किसी शॉप पे गए गोल्ड खरीदने के लिए, तो उसने क्या बोला कि गोल्ड का भाव वैसे भी हाई है, तो उसने क्या है पैसे ज़्यादा बोले, यानी कि मनी उसने ज़्यादा बताई। तो हमारी जो वाणी है, ठीक है, हमारी जो वॉइस है उसमें क्या है, एक शाउटिंग आ गया, ठीक है, कि इतने पैसे है, ये थोड़ा हो जाता है ना, गुस्सा आ जाता है, तो उस टाइप में। तो हम गोल्ड लेने गए, तो उसने पैसे ज़्यादा बताए, मनी ज़्यादा बताई, तो हमारी वाणी क्या हो गई? शाउट हो गई, यानी कि वाणी में शाउटिंग आ गई। आपको इसको ऐसे याद कर रख सकते हैं। देखिए क्या है, अभी आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ईजी है, आपको याद रह जाएगी। उसके बाद है सेकंड, सुमित अंटिल जेवलिन थ्रो एंड गोल्ड जीता इन्होंने। तो आप कैसे लर्न करेंगे? अंटिल, देखिए वो कहते हैं ना हम अनटिल एंड अनलेस, कि जब तक तुम ये नहीं करोगे तब तक मैं ये नहीं करूंगा एंड ऑल, ये उससे आप उससे जोड़िए, ठीक है। अब जेवलिन, अब गोल्ड क्या एक ज्वेल है, ठीक है, ज्वेल्स जिसे बोलते हैं, ज्वेलरी जिसे बोलते हैं, ठीक है, ज्वेल्स, ठीक है। तो ये आप इसको इससे कनेक्ट कीजिए कि गोल्ड क्या है, एक ज्वेल है। तो आप सोचिए कि आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ या फ्रेंड कोई भी है, तो वो क्या बोल रही है आपको कि जब तक आप मुझे ज्वेल नहीं दिला देते, ठीक है, गोल्ड के ज्वेल्स नहीं दिला दोगे, अनटिल मैं ये चीज़ नहीं करूँगी या ये चीज़ नहीं मानूंगी, ठीक है। मोस्टली लड़कियों के लिए अच्छा रहेगा अगर आप ऐसे याद करोगे तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद है प्रमोद भगत बैडमिंटन गोल्ड, कृष्णा नागर है वैसे ये, ठीक है, कृष्णा नागर बैडमिंटन गोल्ड। तो आप हम इन दोनों को एक कनेक्ट करेंगे एक ट्रिक से, क्योंकि दोनों की कैटेगरी सेम है एंड जीता भी गोल्ड है। तो इसमें क्या है, अब देखिए यहाँ पे आपको भगत दिख रहा है एंड यहाँ पे है कृष्णा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि कृष्णा के भगत, ठीक है, कि अगर आप कृष्णा के भगत बन रहे हो, वो किस लिए? सिर्फ गोल्ड के लिए अगर आप कृष्णा के भगत बन रहे हो तो क्या है? बैड है,
ठीक है। बैड है यानी कि बुरी चीज़ है, भगवान का भगत बनना वो भी सिर्फ लालच के लिए बुरी चीज़ है, ठीक है। तो कृष्णा का भगत बनना गोल्ड के लिए क्या है, बैड है, कि अब भगवान को भाई हम मेरे को इतना गोल्ड दे दो, अगर इस चीज़ के लिए आप उसकी भक्ति कर रहे हो, भगत बन रहे हो, तो ये बुरी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद है सिल्वर, जो 8% ने सिल्वर मेडल जीते हैं वो यहाँ पे हैं सारे, राइट। सो देखिए पहला क्या है, भाविना पटेल, राइट। टेबल टेनिस है, सिल्वर जीता इन्होंने। अब भाविना देखिए, अब भावना होता ना, भावना यानी कि इमोशनल हो जाना, हम भावना में बह जाते हैं, उस तरह से कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे हम जोड़ेंगे टेबल से, और यहाँ पे क्या है, देखिए लवर दिख रहा है आपको सिल्वर में, लवर। तो जो आजकल की क्या है, लवर क्या है, भावना में बह जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, और वो क्या है, हीरोगिरी दिखाने के लिए क्या करते हैं, टेबल तोड़ देते हैं, यानी कि तोड़ फोड़ करते हैं कि हाँ मैं हीरो हूँ, मुझ में बहुत पावर है, ऐसा शो करने के लिए, ठीक है। जस्ट याद करने के लिए है, ज़्यादा सीरियस मत लेना इस चीज़ को, बस हाँ याद रह जाए इसलिए है। उसके बाद है सिंहराज, शूटिंग से है ये, सिल्वर जीता इन्होंने। सिल्वर मतलब चांदी होता है, ठीक है, तो आप इसको चांद से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए सिंह यानी कि शेर, और राज, ठीक है, राजा से जोड़ सकते हैं आप। जो राजा महाराजा होते हैं ना, वो शेर का शिकार करते हैं, आपने सुना होगा कि राजा के टाइम में शेर का शिकार करते थे। तो असली राजा कौन है, जो शेर का शिकार कर ले, यानी कि शूटिंग, यानी कि शूट करते हैं ना, ठीक है, वो शूट शिकार वाला। तो असली राजा कौन है, जो शेर का शिकार कर ले, कब, चांद में, ठीक है, चांदनी रात में, यानी कि जो रात को भी चांद, चांद वाली रात होती है ना, चांदनी रात में भी अगर कोई राजा शेर का शिकार कर रहा है, तो इसलिए वो कितना महान होगा या कितना ब्रेव होगा, ठीक है। आप उसको इससे कनेक्ट कीजिए। उसके बाद है योगेश कथुनिया, डिस्कस थ्रो, इन्होंने भी क्या है, सिल्वर जीता है, सिल्वर यानी कि चांद, ठीक है, डिस्कस थ्रो। अब देखिए योग, आप यहाँ योग देख सकते हैं, योगेश में, योग यानी कि जो बाबा रामदेव करवाते हैं योग वगैरह, वो। तो योग क्या है, योग से हमें पता है कि योग करने से हमारे चेहरे पे ग्लो आता है, ठीक है, तो हमारा जैसे क्या चांद की तरह खिलने लग जाता है। तो अब ये चीज़ हमें पता है, इसके बारे में हमें डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये चीज़ सबको पता है कि अगर हम योग करते हैं तो हमारा चेहरा जो चांद सा निखर जाता है, तो इसमें डिस्कस करने वाली कोई बात है ही नहीं। तो तीनों से कनेक्ट हो गया इजीली आपसे। उसके बाद देखिए देवेंद्र झाझरिया, जेवलिन थ्रो, सिल्वर। अब देखिए झांझरिया, झांझर किसे बोलते हैं, पायल को बोलते हैं, जो पायल होती है ना, लड़कियां पायल पहनती हैं, वो क्या है, एक तरह का ज्वेल है, ठीक है, और वो होती भी क्या है, चांदी की है, चांदी की पायल आपने देखी होगी। आजकल तो खैर गोल्ड की भी बनाते हैं, बट मोस्टली कॉमन क्या है, चांदी की पायल होती है। तो झांझर क्या है, एक ज्वेल है, और वो क्या है, चांदी का बना हुआ है, राइट। उसके बाद है मरियप्पन थंगवेलु, हाई जंप सिल्वर, प्रवीण कुमार हाई जंप सिल्वर, निषाद कुमार हाई जंप सिल्वर। तो ये तीनों क्या है, एक ही है, ठीक है, मतलब कैटेगरी भी एक है, और गो सेम ही मेडल जीता है इन्होंने। तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे इसको, मारियो गेम देखा है आपने, जिसमें क्या है, छोटा सा होता है कार्टून जैसा कोई, ठीक है, जिसे मारियो बोलते हैं, वो क्या है, जंप कर करके कॉइन्स वगैरह इकट्ठे करते रहता है, हम उससे कनेक्ट करेंगे इसको। यहाँ पे देखिए आप मारिया, ठीक है, मारियो से कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे विन करना, ठीक है, प्रवीण में विन दिख रहा है आपको, विन यानी कि जीतना। और यहाँ देखिए निषाद दिख रहा है, यानी कि निशाना लगाना, ठीक है। तो क्या करते हैं, मारियो गेम को हमें जीतने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले तो निशाना लगाते हैं, हम देखते हैं कि हाँ ठीक है वहाँ पे है, ठीक है, चांदी का जो सिक्का है, जो सिल्वर कॉइन्स है वहाँ पे है। तो हम फिर क्या करते हैं, उसको जीतने के लिए निशाना लगाते हैं, और क्या है, हाई जंप करते हैं, जंप करके उन जो सिक्के होते हैं उनको हम टारगेट करते हैं और कैच करते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये है सुहास यथिराज, बैडमिंटन सिल्वर, ये एक मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। अब ये मत समझिएगा कि इन्होंने छोड़ दी है, ठीक है, इन्होंने बताया नहीं। देखिए अगर ये चीज़ मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो ये आपके लिए एक चांस है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी है आपको, क्योंकि आप इसके लिए क्या करोगे, ऐसे तो याद रहे ना रहे, लेकिन हाँ जब आप इसके लिए कोशिश करोगे, इसकी ट्रिक बनाने की ट्राई करोगे ना, तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ याद रहेगी। क्योंकि हम जब खुद कोशिश करते हैं, हमें ज़्यादा याद आता है कि हाँ मैंने उसकी कोशिश की थी, उसका ये था, फिर आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा इसको, ठीक है। देखते हैं कि कौन कितनी अच्छी इसकी ट्रिक बना पाता है, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। देखिए अगर आप कमेंट करते हो तो इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि आपको ही ये चीज़ें याद रहने वाली है, अदरवाइज मैं तो फिर बता ही दूंगी। तो देखते हैं कौन कितनी अच्छी ट्रिक बनाता है, एंड सीरियसली आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इसके बाद है लास्ट है ब्रॉन्ज के, ठीक है, 6% ने जीता है, सुंदर सिंह गुर्जर, जेवलिन थ्रो, ब्रॉन्ज, राइट। तो अब देखिए सुंदर, ठीक है, सुंदर यानी कि ब्यूटीफुल, ठीक है, जेवलिन। अब आप इसको पता है कैसे कनेक्ट कर सकते हो कि सुंदर लड़कियां, ठीक है, आजकल तो वही है कि जॉ लाइन की शार्प होनी चाहिए वो, ठीक है। तो सुंदर सी लड़की जिसकी क्या है, जॉ लाइन शार्प है,
वो क्या है आपको भाई बना लेती है। यहाँ पे ब्रो देखिए, ठीक है, आप ऐसे ही याद रखिए एंड डेफिनेटली ये लड़कों को तो बहुत जल्दी याद होएगा कि आप ये सोचिए कि कोई सुंदर सी लड़की है जिसकी जो लाइन बहुत अच्छी है एंड वो क्या है आपको भाई बना लेती है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। सर ठीक है, हंसने की सब बात है। मतलब ये सिर्फ आपके लिए याद रखने के लिए है। उसके बाद है शरद कुमार हाई जंप ब्रॉन्ज, राइट। तो ब्रॉन्ज में आप थोड़ा राइम आ रहा है ना रोज का, ठीक है, तो आप रोज से कनेक्ट कर सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे सर्दी शरद, यानी कि जो सर्दी का लाइक सर्दी का टाइम होता है उसमें क्या था हमारा टेम्परेचर क्या है हाई हो जाता है, रोज रोज हमारा क्या है टेम्परेचर हाई होता है, यानी कि हमें फीवर हो जाता है वगैरह, इससे कनेक्ट कीजिए आप इसको। अब ये देखिए सिंहराज शूटिंग एंड यहाँ पे क्या है ब्रॉन्ज, और यहाँ पे भी है अवनी लेखारा शूटिंग एंड ब्रॉन्ज। हालांकि ये दोनों पहले भी आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन अब हमने कैटेगरी वाइज किया है कि कौन से मेडल से रिलेट किया है, तो यहाँ पे इन दो का हम एक साथ करेंगे मेडल, क्योंकि सेम है दोनों का, कैटेगरी अलग अलग है। लाइक SL1 SL6 लाइक इस टाइप में वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ पूछा जाएगा कि किस कौन से स्पोर्ट से ये रिलेटेड है। सो सिंहराज एंड अवनी लेखारा। तो सिंहराज में आपको देख सकते हैं सिंगर की राइम आ रही है, सिंहराज सिंहराज, ठीक है, तो सिंगर, और वाणी मतलब वॉइस, तो सिंगर्स की वाणी वैसे भी अच्छी होती है, तो वो सिंगर जिनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जिनकी वाणी अच्छी होती है, उनको क्या है रोज़ रोज़ क्या है शूटिंग करनी पड़ती है, ठीक है, रोज रोज क्या करनी पड़ती है उनको शूटिंग, यानी कि शूट करना पड़ता है, कभी मूवी के लिए कभी एल्बम के लिए, आप ऐसे कनेक्ट कीजिए। उसके बाद है हरविंदर आर्चरी ब्रॉन्ज, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए हर, ठीक है, यहाँ से लीजिए चेरी और यहाँ से रोज लेना है आपको, तो क्या है हमें हर रोज क्या खानी चाहिए, चेरी खानी चाहिए, ठीक है, इजी है। उसके बाद है मनोज सरकार बैडमिंटन ब्रॉन्ज। अब देखिए अगर सरकार से कनेक्ट करेंगे हम इसको कि अगर सरकार बुरी हो, ठीक है, बैड होती है, तो हमारे दिन क्या है ब्रॉन्ज जैसे हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि बुरे बदतर से बदतर हो जाते हैं, ब्रॉन्ज यानी कि तांबा जिसे बोलते हैं। तो अगर सरकार बुरी होगी तो हमारे दिन क्या है या हमारी लाइफ क्या है ब्रॉन्ज जैसी हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड ट्रिक्स भी काफ़ी इजी थी। अब अगर आप 1 से 2 बार इसको देखोगे तो इजीली आपको ये याद रहने वाली हैं, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है एंड इस टाइम में शॉर्ट में जितना चीज़ें हम लर्न कर सकें उतना बेटर होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड हाँ कमेंट करना मत भूलिएगा। मैंने एक जो ट्रिक छोड़ी है देखते हैं कितना किसको हेल्पफुल, लाइक किस मतलब आप ऐसा है कि आपको खुद को तो याद रहेगी एंड आप किसी और की भी हेल्प कर सकते हो इससे, राइट। किसी और से नहीं बन रही होगी क्या पता, अगर आपसे नहीं बनती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ऑब्वियसली बताऊंगी, आपके लिए हमेशा ऑल बोर्ड रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।